क्लासिफिकेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उनकी क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Classifications of the organization. According to Tector Parson, organization can be classified into the 4 category. Okay, हम पहले समझ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम इजी वे से समझ चुके हैं। आज के इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं हम ऑर्गेनाइजेशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन की। बेसिकली 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, third is the integrative organization and fourth is the patron maintenance organization। लर्न हो गई किसने दिया है ये ऑर्गेनाइजेशन के क्लासिफिकेशंस 4 कैटेगरी में। कई बार ये आ जाता है एग्जाम्स के अंदर। टेक्टो पर्सन ने, किसने दिया है, टेक्टो पर्सन ने या टेकॉट पर्सन, कोई भी इसका आप प्रोनाउंसिएशन कर लेना, ठीक है। किसने दिया है इसको, टेकॉट पर्सन ने दिया है। किस कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये, 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द इकोनॉमिक, सेकंड इज द पॉलिटिकल, थर्ड इज द इंटीग्रेटिव एंड फोर्थ इज द पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट इज द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की होती है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग कंसर्न प्रोड्यूसिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द सोसाइटी लाइक द फैक्ट्रीज, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या समझ आ गया इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करती है समथिंग ऑफ द वैल्यू टू द सोसाइटी, ऐसी चीज प्रोड्यूस करती है जिसकी सोसाइटी के लिए वैल्यू हो, लाइक द फैक्ट्रीज। ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हुई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड द फोर्थ इज द पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। किसने दिया है ये, टेकॉट पर्सन ने दिया है। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि एक सोसाइटी के लिए जो प्रोड्यूस करती है कोई वैल्यू, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड ट्रेडिंग कंसर्न होती है एंड प्रोड्यूस करती है समथिंग वैल्यू टू द सोसाइटी, दैट इज factories is the example of the economic organization। next is the political organization कौन सी होती है, सारी की सारी जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है ना वो इसी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होती है। they employ resource of the society for maintenance peace and stability in the society। वो क्या काम करते हैं कि सोसाइटी के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी रहे, उसको मेंटेन करने की ट्राई करती है। they employ resource of the society for maintain the peace and stability in the society, that is called the political organization। और सारी की सारी गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूड होती हैं इसी कैटेगरी के अंदर, that is political organization। थर्ड इज द इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न होती है सोशल कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर लाइक द पुलिस डिपार्टमेंट, कोर्ट एटसेट्रा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन किससे कंसर्न होती है, जिसका सोशल कंट्रोल हो, कंसर्न होती है सोशल कंट्रोल से एंड लॉ एंड ऑर्डर भी इंक्लूड हो, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। देखो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कोर्ट एंड सोशल कंट्रोल, दैट इज पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये दैट इज इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स लर्न हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट एंड कोर्ट, ठीक है। और ये किससे कंसर्न होती है इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कंट्रोल से एंड लॉ एंड ऑर्डर से। फोर्थ इज द पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिलीजियस, सोशल, कल्चर सोसाइटी फॉर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये सभी के सभी क्या है, पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर हो गया। पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिलीजियस, सोशल, कल्चर सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी फॉर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जिसमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी का, वो सभी की सभी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होंगी, पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करवा देती हूँ, पूरा का पूरा रिवाइज करवा देती हूँ ये लेसन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या फीचर्स कौन कौन सी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, डिजाइन किस वजह से हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, टाइप्स कौन कौन से होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, देन उनको भी हम एक्सप्लेन डीप में डिस्कस करेंगे। लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टाफ स्ट्रक्चर क्या है, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर क्या होता है,
ठीक है। एंड मॉडर्न की टेक्निक की मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कौन सा होता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सभी का सभी हम इस पूरे के पूरे कोर्स में कवर करने वाले हैं। ओके, एक बार हम पहले इस लेसन को रिवाइज करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बेसिकली 4 टाइप्स पढ़े जो कि टेकआउट पार्सन ने दिए थे। कौन कौन से, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड द पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इंक्लूड होता है, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग कंसर्न जो कि प्रोड्यूस करती है समथिंग वैल्यू टू द सोसाइटी, एक ऐसी चीज जो कि सोसाइटी के लिए वैल्यू प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है, सोसाइटी के लिए भी उस चीज की वैल्यू होती है। इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग कंसर्न भी होती है, दैट इज फैक्ट्रीज। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी होती है, इसमें सभी के सभी गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूड होती हैं एंड ये क्या करती हैं, सोसाइटी को उनके अंदर मेंटेनेंस करती हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करती हैं, दैट इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट इज द इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन किससे कंसर्न होती है, इसके अंदर इंक्लूड होता है सोशल कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि police department and court etc are the examples of the integrative organization, ठीक है। and next is the pattern maintenance organization। pattern maintenance organization के अंदर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल सोसाइटी फॉर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये सभी की सभी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, पैटर्न मेंटेनेंस। इसके अंदर सब कंबाइन हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आगे, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल सोसाइटी, मींस सोसाइटी का भी हमने लंबे टाइम तक ध्यान रखना है, उसका इंटरेस्ट को भी मेंटेन करना है, दैट इज कॉल्ड द पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू हैव क्लियर ऑल द टर्म्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लेसन में हम मिलते हैं किस पे, फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। और भी हमारा पूरा का पूरा हम ये लेसन कवर कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, पूरा का पूरा कोर्स है जो हमारे यूनिट फर्स्ट मैनेजमेंट के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। एंड प्लीज रेट, रिव्यू एंड शेयर माय लेसन्स एंड आल्सो फॉलो माय प्रोफाइल। इफ यू फॉलो माय प्रोफाइल देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन न्यू लेक्चर इज अपलोडेड, ओके। एंड नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करते हैं फीचर, इंपॉर्टेंस, डिजाइनिंग एंड टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टाइप्स में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे लाइन स्ट्रक्चर, स्टाफ स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। एंड दिस इज all about the classification of the organization. Thank you.